ओम शांति। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। समझा? एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो उस आत्मा का, तो फिर तो उसको ऐसे अनुभव होगा जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। ये परमात्मा महावाक्य है, विश्वास रखना। जिसको विश्वास होगा वही ये अनुभव करेगा। और इस अनुभव को करने के लिए ये याद रखना चाहिए कि एक बाप दूसरा ना कोई। अगर बुद्धि इसमें उसमें, तेरे में मेरे में, ईर्ष्या द्वेष घृणा इसमें जाती है, फिर तो ये भूल ही जाए। उसको ये भी एहसास नहीं होता कि बाप दादा है नहीं है। वो तो ये भी क्लियर नहीं कर पाता कि भगवान है क्या। वो अपने ही द्वंद्वों में उलझता रहता है। फिर वो कैसे देखेगा भगवान को अपने साथ साथ? जो किसी की दूसरे की प्राप्तियों पर जेलसी करते रहते हैं तो क्या अपनी प्राप्तियां बढ़ जाएंगी और घट जाती हैं और माइनस में चले जाती हैं आपकी? बढ़ेंगी नहीं, घट जाएंगी। कारण क्योंकि आपको भी उतना मिला जितना आपको नहीं मिलना चाहिए था, उससे बढ़कर दिया गया। लेकिन आपको दूसरे का दिख रहा है क्योंकि उसको तो ज्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका पुरुषार्थ ऐसा था। आपका पुरुषार्थ भी वैसा नहीं था, फिर भी आपको दिया गया। आप एक ऐसी तमो प्रधान दुनिया में थे जहां से आपको उठा के गोद में भी रखा गया। तो थोड़ा सा सोचो, विचारो, फिर जाके अपनी जलन से बाहर निकलो, अपनी ईर्ष्याओं से बाहर निकलो। कहां पल भर के प्यासे थे और आज सब कुछ मिल गया है, फिर भी प्यासे हैं। कारण क्योंकि वो नजर ही नहीं है कि आप ये देख पाए कि आपको मिला क्या है। क्या आप ये सब कुछ डिजर्व करते थे? अगर करते थे तो कर बताओ, भगवान को बता दो। लेकिन नहीं करते थे, इसीलिए सारी सुख सुविधाएं सब कुछ होते हुए असंतुष्ट हैं, खुशी नहीं है। ये इसका एक मात्र निशानी है कि आपको जो मिला है उसकी वैल्यू आपको नहीं है, इसलिए आपके पास असंतुष्टता भी है, खुशी भी नहीं है, आप उदास भी रहते हैं, आपके आसपास दिल शिकस्ती भी है। ये कारण है कि आपको वैल्यू नहीं है, इसीलिए आपको ये सारे ग्रहण लगे हुए हैं। लेकिन व्यक्ति सोचता ही नहीं है। अब वो सोचे तो कुछ आगे बढ़ाए, पर वो सोचता ही नहीं है, इसलिए सारे ग्रहण उसके साथ चिपके रहते हैं। अब इसमें भी दोष मनुष्य का इंसान मना निकाल देता है। इसका दोष व्यक्ति का दोष, यानी प्रकृति का दोष, वायुमंडल का, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे साथ ही सारे ऐसा करते हैं, इस सब चीजों का दोष निकाल देता है। लेकिन अपना दोष निकालना वो भूल जाता है कि सबसे पहला बीज तो मेरे संकल्पों से ही पैदा होता है, जिससे इतना बड़ा वृक्ष बना। वरना प्राप्ति तो सबको एक समान ही होती है। तो आपके संकल्प वो बीज होते हैं जो आपको प्राप्तियां नहीं करने देते। तो कम से कम अपने संकल्पों पर खुद काम तो करना सीखिए। तो कहने का यही तात्पर्य है कि अगर आप ये अनुभव करना चाहते हैं कि परछाई की तरह आप भी बाप दादा को हर समय अपने सम्मुख अनुभव करें, तो उसका बेस है कुछ। उस बेस पर आप ध्यान दीजिए ना, तो आपको ये अनुभव होगा ही होगा। आप कंबाइंड अनुभव करेंगे। शिव शक्ति कंबाइंड है, पांडवपति कंबाइंड है। ओके, तो ये सोचना कि इनको ये प्राप्ति क्यों हो रही है, इनको नहीं होनी चाहिए, इनका तो पुरुषार्थ ही नहीं है, हर एक के पुरुषार्थ के ऊपर नजर बाप की होती है। ऐसे थोड़ा आपको वर्षा मिल जाएगा, पुरुषार्थ के आधार पे ही मिलेगा ना, तो नजर भी तो वो रखेगा, तभी तो वर्षा देगा।
सोचते हैं कि भगवान तो देखता नहीं है, अंतर्यामी नहीं। अंतर्यामी की परिभाषा अलग है, लेकिन आपके कर्मों पर जो नजर रखी जाती है वो अलग है, जिससे आपका व्यक्तित्व दिखाई देता है। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज करते हैं, वो एक अलग होता है, लेकिन हम अपने कैरेक्टर को अगर चेक करें, क्या वो दैवी बन रहा है या पुरानी दुनिया के जंजाल में फिर से वही है, तो ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। तब तक आपको वही असंतुष्टता, खुशी ना होना, उदासी, दिल शिकस्ती, ये सब चीजों की अनुभूति होती रहती है। और फिर आप कहते हो, क्योंकि बाबा ने भी यही कहा, ब्राह्मण जीवन मोक्ष की जीवन है। अगर आप मूझ रहे हो तो कारण आप हो, बाकी ब्राह्मण नहीं। किसी भी चीज का कारण अगर आपसे जीवन से जाता है तो उसका कारण हम खुद होते हैं, हमारे संकल्पों के कारण ऐसा हो जाता है। इसलिए अगर ये अनुभव करना है, बाप दादा को सामने देखना है, ऐसा अनुभव करना है कि उन्होंने हाथ पकड़ा, तो उसके लिए एक बाप दूसरा न कोई है पाठ पकाओ, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट ही नहीं सकते। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी, जैसे हम उनके सम्मुख हैं वो हमारे सम्मुख रहते हैं। ये भगवान ने कहा है। अच्छा, ओम शांति।